जीवन में हम अनेकों बार धोखे खाते हैं। कभी रिश्तों में धोखे खा जाते हैं, कभी व्यापार में धोखे खाते हैं, कभी मित्रों के साथ से धोखे खा जाते हैं, कभी अपनों से धोखे खाते हैं तो कभी पराओं से धोखे खा जाते हैं। धोखा हमें तोड़ देता है, धोखा हमारे जीवन को निराशा में भर देता है, धोखा हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है, धोखा हमें सफलता से दूर ले जाता है। धोखे के कारण ही बहुत सारे लोग जिंदगी के अंदर असफल हो जाते हैं क्योंकि वह डिप्रेशन में चले जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को जब व्यापार में धोखा हो जाता है तो वो सड़क पर आ जाते हैं और जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। धोखा व्यक्ति की जिंदगी को बहुत बड़ा सदमा देता है। आज का युग तो सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया के द्वारा इतने फ्रॉड चल रहे हैं कि उस फ्रॉड के द्वारा बहुत सारे लोगों के साथ धोखे हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को लूटा जा रहा है। अभी पीछे एक बुजुर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ कि उसको कॉल करके उसको ब्लैकमेल किया गया और उसके बाद उससे पैसे ऐंठते रहे। 9.5 लाख रुपया उसे ऐंठा गया। और इसी प्रकार एक व्यक्ति और मुझे मिला था, उसके साथ भी 2 करोड़ की ठगी इसी प्रकार सोशल मीडिया पर और किसी की पहचान बता करके, नाम बता करके, उसकी आवाज में बात करके उससे पैसे उधार लिए और उसके बाद अपने सारे नंबर वगैरह बंद कर दिए और उन ठगों का कहीं कोई पता नहीं चला। इस प्रकार जीवन में धोखे व्यक्ति के जीवन में होते रहते हैं और जब धोखे होते हैं तो हम कहते हैं कि क्या करें, हम सीधे लोग हैं और दुनिया बहुत मक्कार है और हम धोखे की सारी जिम्मेदारी जो है वो अपने सीधेपन पर या फिर दुनिया की मक्कारी पर डाल देते हैं। हम इसका मंथन नहीं करते हैं कि अक्सर हम धोखा क्यों खाते हैं, क्यों हमारे साथ अक्सर धोखे होते हैं। इस बात के ऊपर हम चिंतन नहीं करते हैं। हम धोखे का जो कारण है, जो टाइटल है, वे दूसरों को दे देते हैं या अपने सीधेपन को दे देते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? हम इतने सीधे हैं? अपने आप को देखिए। क्या वास्तव में दुनिया जो है वो धोखेबाज है? माना दुनिया बहुत ज्यादा धोखेबाज है, लेकिन दुनिया को कोसने से क्या होगा? धोखे का जो कारण है वो ना ही तो तुम्हारा सीधापन है, धोखे का जो कारण है ना ही दुनिया की मकारी है। धोखे का जो कारण है वो है तुम्हारा अपनी गलती है उसमें तुम्हारी, और वो है तुम्हारा कि व्यक्ति की पहचान करना ना आना। इस वजह से हम धोखे खाते हैं। असली कार्य यही है। जिन लोगों को व्यक्ति की पहचान है वो जिंदगी में कभी धोखे नहीं खाते और वह जो लोग होते हैं वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। जितने भी सफल लोग हैं ना, इन लोगों को बेहतर व्यक्ति की पहचान करनी आती होती है। व्यक्ति की पहचान करना एक कला है और यह कला हमारे भारत में बहुत विकसित थी कभी, और इतनी विकसित थी कि व्यक्ति की पहचान सिखाई जाती थी, प्रशिक्षित किया जाता था। असी मसी कृषि को देने वाले कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी आदि बाबा, इस सभ्यता के प्रवर्तक जो आदि बाबा हमारे हैं भगवान ऋषभदेव जी, उन्होंने 64 कलाएं स्त्रियों की और 72 कलाएं पुरुषों की ये विकसित की। उन कलाओं में ये सारी कला थी कि हमें कैसे व्यक्ति को पहचान लेना है, कैसे हमें मौसम को, कैसे हमें समय को पहचानना है, कैसे पशु पक्षियों को पहचान करके अपने भविष्य का निर्णय करना होता है, अपने जीवन का निर्णय करना होता है। ऐसी ऐसी कलाओं को डेवलप किया था जो भारत में बहुत अच्छी तरह से चली थी। और एक ज्योतिष शास्त्र में भी एक अंग विद्या यानी कि लक्षण शास्त्र है कि व्यक्ति के लक्षण देख करके उसके स्वभाव के बारे में, उसके जीवन के बारे में पहचान लेना, व्यक्ति को जान लेना, ये बहुत सारे उसमें लक्षण बताए गए हैं। और आज के मनोवैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं कि व्यक्ति के चलने से, उठने से, बैठने से, खाने से, बोलने के ढंग से व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र के बारे में जाना जा सकता है। ये एक कला है और इस कला के माध्यम से व्यक्ति की पहचान हो जाती है। आप अपने आसपास देखिए लोगों को अच्छी तरह से, उनका अध्ययन कीजिए, उनको पढ़िए, उनके चलने के ढंग को, उनको बैठने के ढंग को, उनके बोलने के ढंग को, उनकी आंखों को झपकाने के ढंग को, उनकी सारी शरीर की गतिविधियां जो बॉडी लैंग्वेज होती है उस सबको अच्छे से अध्ययन कीजिए और आप पाएंगे कि बहुत सारे जो भेद है वो आपके सामने खुलते चले जा रहे हैं। व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ, बहुत तथ्य आपके सामने आ रहे हैं। बस जरूरत है
अभ्यास करने की हमें जरूरत है, हमें लोगों को पढ़ने की जरूरत है, हमें उनको अध्ययन करने की, उनकी बॉडी लैंग्वेज का हमें अध्ययन करने की। और जब व्यक्ति को पहचान आ जाती है सामने वाले इंसान की, तो व्यक्ति कभी अपनी जिंदगी में धोखा नहीं खाया करता है। व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज सब कुछ बता देती है। कहते हैं कि एक राजा था, उस राजा के पास एक व्यक्ति काम के लिए आया और राजा ने पूछा, मैं तुम्हें काम पे रख लूंगा, लेकिन तेरे पास विशेषता क्या है, क्या किस बात के तुम विशेषज्ञ हो, क्या जानते हो? उसने कहा कि मैं व्यक्ति की पहचान बेहतर रूप से जानता हूं। उसने कहा तो ठीक है। और उसने कहा एक दिन कि ये घोड़ा जो है ये बहुत असली नस्ल का है। जिसने ये कह के दिया, राजा ने उसको पहचान के लिए बुलाया। उसने कहा कि ये असली नस्ल तो इसकी बढ़िया है, लेकिन ये घोड़ा जो है ना, इसके अंदर एक कमी है। क्या? उसने कहा कि इसकी माँ बचपन में मर गई थी, इसको गाय का दूध पिलाया गया, उस पर पाला गया है। राजा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता? उसने जब पूछा तो बात सच निकली। उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा कि घोड़ा जो है वो खाना खा करके पानी पीकर ऊपर की ओर मुंह उठाता है और गाय नीचे की ओर, और ये अपना मुंह नीचे की ओर उठाता था। ये इससे पता चलता है कि इसकी मां मर गई थी और इसको गाय के दूध से पाला गया। फिर एक दिन राजा ने कहा कि चलो अब तुम्हें महलों में भेजता हूं, मेरी महारानी की पहचान करो। उस व्यक्ति ने पहचान की और बताया कि महाराज, आपकी जो महारानी है ना, वो राजकुमारी तो नहीं है, किसी दासी की लड़की लग रही है। पूछा उसने कि वो कैसे? उसने कहा कि जैसा वो नौकरों के साथ बातचीत करती है, जैसा उसका व्यवहार है, उससे पता चलता है। और जब पता किया तो बात वह भी सत्य निकली। और राजा ने डरते डरते कहा कि मेरी पहचान बता। उस व्यक्ति ने राजा को पहचाना। जब उस व्यक्ति ने तो राजा को पहचाना और पहचान करके उसने कहा कि राजन, आप भी राजपुत्र नहीं हो, आप भी सामान्य घर के बच्चे हो, किसी दास पुत्र के बच्चे हो। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? राजा को बड़ा बुरा लगा। जब पता किया तो पता चला कि उनको भी अडॉप्ट किया गया था, वो भी एक दास पुत्र ही था। और पूछा कि तुमने कैसे पहचाना? तो उसने बताया कि जब जब मैंने पहचान करके तुमसे इनाम पाया, तुमने हमेशा यही कहा कि इसको अनाज दे दो, भेड़ बकरियां दे दो और इसको ये इनाम में दे दो। तुमने हमेशा यही दिया। और जो राजपुत्र होते हैं ना, वो हमेशा इनाम में हीरे मोती, सुच्चे मोती दिया करते हैं, और तुमने हमेशा अनाज और भेड़ बकरियां दी। इससे मुझे पहचान आई कि ये भी असली राजकुमार नहीं है। पहचानने वाले व्यक्तियों के पास बहुत लक्ष्य होते हैं, वो अध्ययन करते हैं, पहचान जाया करते हैं। ऐसी ही घटना विक्रमादित्य राजा की भी आती है कि विक्रमादित्य राजा एक बार अपनी सेनाओं के साथ जंगल में सैर करने के लिए निकला, और घोड़े पर बैठ करके वह बहुत तेजी से घोड़ा चलाता हुआ बहुत दूर निकल गया। और इतना दूर निकल गया कि उसकी सारी सेना उसके पीछे छूट गई और उसको पता ही नहीं, रास्ता भटक गया। और वो ढूंढ रहा है सबको, लेकिन कोई नहीं मिल रहा। और तब उसने देखा कि सामने एक अंधा व्यक्ति बैठा है। वो उसके पास गया। निराशा हुई उसको कि मैंने सोचा था इससे कुछ पता चलेगा, लेकिन ये तो अंधा है। और जैसे गया तो उसने कहा कि सुरसागर जी, यहाँ से कोई राहगीर गया है, आपने देखा है किसी को जाते? पता चला है आपको? उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि महाराज हाँ, सबसे पहले यहाँ से आपका सैनिक गया, उसके बाद सेना नायक गया, उसके बाद आपके मंत्री जी गुजरे हैं। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि व्यक्ति देखता तो है नहीं, इसको पहले तो ये पहचान कैसे आई कि मैं महाराज हूँ? फिर इसको कैसे पता चला कि वो सैनिक है, वो मंत्री है, वो सेनानायक है? उसने पूछा कि सबसे पहले तो सूरसागर जी ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं महाराज हूँ और वो सेनानायक है, वो सैनिक है, वो मंत्री है, फिर ये कैसे पता चला? आपको दिखता तो है नहीं। उसने कहा कि महाराज, व्यक्ति की वाणी से, व्यक्ति के व्यवहार से, व्यक्ति के बोलने के ढंग से, उसके चरित्र के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके पद के बारे में व्यक्ति को पता चल जाता है। उसने कहा सबसे पहले आपका सैनिक आया। उसने आकर के मुझे कहा, अबे बंदे, क्या इधर से कोई गया है? मैं समझ गया ये सैनिक है। उसके बाद आपका सेना नायक आया। उसने कहा, सूर जी, इधर से कोई गया है? फिर आपका मंत्री आया। उसने आकर के कहा, सूरदेव जी, इधर से कोई गुजरा है? अब आप आए और आपने आकर के कहा, सूरसागर जी,
क्या इधर से कोई गुजरा है? महाराज, बस इससे मैं पहचान गया। महाराज, उसने कहा, व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का व्यवहार, उसका कद, उसकी प्रतिष्ठा, उसके पद और उसके जीवन के व्यक्तित्व के बारे में बयान कर दिया करता है। तो इस प्रकार व्यक्ति के वाणी से भी, बोलने के ढंग से भी बहुत कुछ पता चलता है। तो आप अपने जीवन में आस-पास लोगों का जब अध्ययन करेंगे, आपको व्यक्ति की पहचान होने लग जाएगी। जैसे आपके पास कोई आता है, आप अभ्यास कीजिए। आपके पास कोई आया, कोई नौकरी लेने के लिए आया, कोई काम पर रहने के लिए आया या आपसे कोई बातचीत करने आया, तो सबसे पहले आप जब उससे मिलेंगे ना, तो सबसे पहले आप गहराई से उसके चेहरे की तरफ देखिए और उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखिए और आपको उसकी आंखों में क्या दिखता है आप देखिए। क्या दिख रहा है उसकी आंखों में? सीधापन, शराफत, शैतानियत, क्या दिख रहा है? व्यक्ति की आंखें सब कुछ बता देती है और जब तुम देखोगे तुम्हें सब कुछ पता चलेगा उसके बारे में। तुम्हें पढ़ना आ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन कोशिश कीजिए, लेकिन अभ्यास कीजिए। हर बात अभ्यास से मजबूत होती है, श्रेष्ठ होती चली जाती है। और मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे बहुत सारे सूत्र बताए हैं, ऐसे बहुत सारे तथ्य बताए हैं जिससे व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। और लक्षण शास्त्र के अंदर भी, समुद्र शास्त्र के अंदर भी ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे लक्षण बताए हैं जिससे व्यक्ति की हम पहचान कर सकते हैं। आपको ग्रंथों का, किताबों का अध्ययन भी करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक किताबों का भी अध्ययन करना चाहिए। इससे आपको बहुत सारी सपोर्ट मिलेगी कि आप व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, उन्होंने बताया कि चलने से हम व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कड़ी टांगों से चलता है तो वो व्यक्ति ना झुकने वाला होता है। और अगर कोई व्यक्ति जो होता है वह भद्दी से चाल चलता है तो ऐसे व्यक्ति के पास संकल्प का अभाव होता है। और अगर कोई व्यक्ति जब वो चलता है ना, तो उस समय वह पैरों को घसीटता हुआ चलता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह साहसी नहीं होता, रिस्क लेने से हमेशा डरता है। और लक्षण शास्त्र के अंदर भी बताया है कि जो व्यक्ति पैरों को घसीटते हुए चलता है ना, उसका बुढ़ापे दुखी होता है, बुढ़ापे में वह दुख और बदनामी दोनों भोगता है। लक्षण शास्त्र आगे भी कहता है, जब व्यक्ति चलता है, अगर वो धूल उठाता हुआ चलता है ना, उसका पांव पीछे से धूल उठा रहा है, ऐसा व्यक्ति चुगलखोर होता है, उससे हमेशा सावधान रहे। ऐसे व्यक्ति से हमेशा बच करके रहें, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करने वाला हुआ करता है। और लक्षण शास्त्र ये भी बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत धीमा धीमा चलता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो समझौतावादी होता है और दूसरों के इशारों पर नाचने में खुशी महसूस करता है, खुशी से दूसरे के इशारों पर वो नाचता है। और ऐसे ही ये तो चलने के लक्षण है। हंसी से आपको व्यक्ति की पहचान आती है। जो व्यक्ति खुल करके हंसता है, जिंदा सी हंसी जिसकी होती है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही सहृदय होता है, बहुत ही दिल का साफ होता है। और अगर किसी की हंसी आर्टिफिशियल सी होती है ना, ऐसा व्यक्ति किसी की बात पर विश्वास नहीं करता। इसको कितना समझाओ, इसको आपकी बात पर विश्वास आएगा ही नहीं। और कई लोग बहुत थोड़ा सा हंसते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, ऐसे लोगों से भी हमेशा सावधान रहे। वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो बहुत साधु सज्जन होते हैं और या बहुत धूर्त भी होते हैं। दोनों में कोई भी रूप हो सकता है उनका। तो इस प्रकार व्यक्ति की हंसी बहुत कुछ बताती है। कई लोग घोड़े की तरह हिनहना करके हंसते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वे अभिमानी, इगोइस्ट होते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति की हंसी बहुत कुछ बताती है। उसके ऊपर जब आप अध्ययन करेंगे, आपको उसके बारे में बहुत सारे भेद नजर आएंगे, बहुत सारे भेद आपके सामने खुलेंगे। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति बात करता है ना, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति उस समय नीचे नजर करके नीचे देख रहा है, तो ये पक्का है कि वो आपकी बात का जवाब देना कोई जरूरी नहीं समझता, उसको उसमें कोई रुचि नहीं है जवाब देने में। अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान ऊपर देख रहा है, तो वो जो व्यक्ति होता है वो सोच समझ के जवाब देने की तैयारी कर रहा होता है, सोच समझ के जवाब देता है। और जब आप किसी से बातचीत करते हैं, उस समय अगर कोई व्यक्ति आपके सामने अपनी नाक के ऊपर हाथ रखता है, नाक को मलता है या नाक को बार बार छूता है,
तो ये इस बात का परिचायक है कि वह जो व्यक्ति है ऊपर से तो आपकी बात पे सहमति रहा है, लेकिन वो अंदर से सहमत नहीं है आपकी बात से। कई लोग बात करते हुए अपने हृदय को बार-बार हृदय पे हाथ रखते हैं, छूते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं मनोवैज्ञानिक कहते हैं उनके भीतर बहुत सारे राज छिपे होते हैं, उसके दिल के भीतर बहुत सारा कुछ उसने छुपाया होता है अपने जीवन का, जो किसी के सामने वो व्यक्त नहीं करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपने देखा होगा बातचीत करते हुए ना दूसरे को छूता है, दूसरे को छूता ही नहीं, उसको हाथ लगा-लगा के बात करता है, उसको झंझोड़ता है, उसको धक्का लगा के भी बात करता है। ऐसे जो लोग होते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, वो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हुआ करते हैं। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, जिनके द्वारा हम व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। और ये लक्षणों के माध्यम से जब हमें व्यक्ति की पहचान आ जाती है, तो हम कभी भी जीवन के अंदर धोखा नहीं खाते हैं। और जब जीवन में धोखा नहीं खाते, तो हम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाते हैं, चढ़ते चले जाते हैं। तो जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए जिंदगी के अंदर ये सूत्र बहुत जरूरी है कि हमें व्यक्ति की पहचान करना आना चाहिए। ना तो दुनिया मकार है, ना हम सीते हैं। बस बात इतनी है कि जो हम धोखा खाते हैं, उसका कारण इतना है कि हमें व्यक्ति की पहचान नहीं है। व्यक्ति की पहचान होगी, तो जिंदगी में ना मकार दुनिया धोखा दे सकेगी और ना हमारे भीतर इतना सीधापन होगा कि हम धोखा खा जाएँगे। इसलिए ये एक बहुत बड़ी कला है। इस कला को आप जिए, इस कला को अपने भीतर डेवलप करें। ये कला अभ्यास के द्वारा आती है। अपने आस-पास के लोगों को पढ़े, ध्यान से देखे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखे, उनकी गतिविधियों को ध्यान से देखे, तो आपको बहुत सारे जो भेद है, बहुत सारे उनके स्वभाव के जो रहस्य हैं, आपके सामने खुलते हुए आपको नज़र आएँगे।